नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वर्तमान दौर में हर दूसरा व्यक्ति साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। उससे बचने के लिए शासन प्रशासन, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस इस मामले में साइबर सेल के माध्यम से ऐसे तो कार्रवाई करने और आम जनता को जागरूक करने में जुटी हुई है। विदिशा पुलिस द्वारा साइबर क्लिक के माध्यम से अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा मनी बैंक अभियान चलाया गया, जिसमें ठगी का शिकार हुए लोगों और उनके द्वारा साइबर सेल में की गई शिकायत के बाद फ्रीज हुई ठगी की राशि उन्हें दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी रोहित कासवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा करीब 54 मामलों में से 39 मामलों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की राशि हितग्राहियों को वापस करने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान कुछ हितग्राही भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे, जिन्होंने राशि वापस मिलने पर पुलिस और साइबर सेल का सम्मान किया। गंजबासोदा निवासी देवेंद्र रघुवंशी के साथ एक व्यक्ति ने 2023 में पॉलिसी के नाम पर ठगी शुरू की थी। दबाव बनाकर वह 38 पॉलिसी करवा चुका था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में मौजूद एक शख्स जो अलग अलग आवाज और अलग अलग नंबर से देवेंद्र से बात करता, उन्हें नई पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करता। पॉलिसी में एक बड़ी राशि लगाने के बाद यह कहा जाता कि पुरानी राशि तब मिलेगी जब वह नई पॉलिसी करेंगे। करीब 18 पॉलिसी उन्होंने अपने खुद के और परिवार के नाम पर कराई। शेष अन्य पॉलिसियां उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर कराई है। उसके लिए उन्होंने तकरीबन 59 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। पुलिस से उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद रिजवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उनकी राशि उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रक्रिया जारी है। विदिशा के एक व्यापारी विजय बंसल के खाते से 1,70,000 रुपए निकाल लिए गए थे, जिन्होंने समय रहते शिकायत की और राशि फ्रीज कराई। वही राशि उन्हें 28 दिन के भीतर मिल गई है। इसी के साथ अन्य व्यक्तियों की भी राशि वापस कराने की प्रक्रिया जारी है। 28 फरवरी को हमारे खाते से 1,70,000 रुपए की राशि गायब हो गई। सौभाग्य से 1 मार्च को जब हमने अकाउंट स्टेटमेंट निकाले तो उसमें वो 3 एंट्रियां डली हुई थी, जो हमारे द्वारा उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो 10:30 बजे हम बैंक पहुंचे, बैंक वालों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये तो साइबर अटैक है और अपन साइबर ब्रांच में इसकी शिकायत करें। हमने शिकायत की, एसपी महोदय से मिले। एसपी महोदय ने संज्ञान लेते लेते शाम तक वो सारे पैसे फ्रीज करवा दिए, जो हैदराबाद के 3 खातों में चले गए थे। और तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए करीब 28 दिन में वो राशि हमको वापस प्राप्त हो गई, हमारे खाते में आ गई, बगैर कोई खर्च या समय करे। उसके लिए सामने सम्मान करा जी। निश्चित रूप से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले और जागरूकता आए समाज में, लोगों को जानकारी मिले कि इतना अच्छा काम भी अधिकारी कर रहे हैं। केवल उनके नारेबाजी या खिलाफत से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा कर रहे हैं तो सम्मान होना ही चाहिए। इसी भावना से हमने सम्मान किया। इसमें एक तो हमने मिशन मनी बैक चलाया है, जिसमें पिछले 2 साल में जितनी भी साइबर ठगी हुई हैं, जिसमें भी लोगों के पैसे गए हैं, उसमें 25,000 से ज्यादा रुपए जो भी फ्रीज हुए थे। इससे कुछ 54 प्रकरण थे। इन 54 में से 39 प्रकरणों में हमने 1 करोड़ 10 लाख की राशि वापस कराई है। इसमें हमारी पूरी साइबर टीम, हमारे पूरे सभी थाना प्रभारी, सभी ने कड़ी मेहनत की है और रेगुलर मॉनिटरिंग से ये न्यायालय के आदेश से वापस हुए हैं। मैं माननीय न्यायालय को, हमारे माननीय डीजे सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खासकर जो हमारे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने हम पर विश्वास रखा, वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने सारा प्रत्येक कदम पर हमारे साथ चले। और ये खुशी की बात है कि उनके पैसे इस सभी के प्रयासों से वापस हुए हैं। इसमें हमारे डीजी सर का विशेष मार्गदर्शन रहा है कि उन्होंने उनका एक फोकस रहा था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण भी किया जाए और जिन लोगों के साथ पैसे गए हैं उनको लौटाया भी जाए। तो वो सर, आपके कुल पूरे थानों की कितनी टीमें लगी थी? इसमें हमारे 11 थानों की 2-2 टीमें थी, 22 टीमें ये थी। साइबर की 2 टीमें थी, वो अलग से थी। फिर ऊपर से रेगुलरली मैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब लोग, वो भी रोज मॉनिटरिंग करते थे। और साथ ही माननीय पीडीजे सर न्यायालय से, उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग की न्यायालय में इन आदेशों की कि ये जल्दी निकले। तो उसकी वजह से जनता को ये राहत मिली और लोगों के पैसे वापस मिले। इसमें जो फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। कई बार होते हैं, एक फ्रॉड ऐसा है कि 4G सिम को 5G अपग्रेड करने के नाम से, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी पॉलिसी का के फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी जॉब स्कैम के होते हैं, कुछ होते हैं QR कोड स्कैन संबंधी, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी,
कुछ होते हैं डिजिटल अरेस्ट के। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपको अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। किसी से डरे नहीं फ़ोन पर, या किसी लालच में ना आए। आपका जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं, उतनी मेहनत से आपका पैसा बचाना भी आपका कर्तव्य है। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें। आपका अपना पैसा है, उसका ध्यान रखें। और कभी भी कोई भी आपको धोखाधड़ी की शंका होती है या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो तत्काल 1930 पर या हमारी साइबर हेल्पलाइन 7587637635 पर शिकायत करें। इसमें एक बड़ा मामला आया है जो रिसेंट में भी हुआ है, पॉलिसी संबंधी फ्रॉड का। ये थाना गंज बसोदा का मामला है। आवेदक श्री देवेंद्र रघुवंशी जी हैं। उनके साथ लगभग 57,61,000 का पॉलिसी फ्रॉड हुआ था। उनसे फ़ोन पर अलग अलग आवाज़ों में बातें कर कुल 38 पॉलिसी लगभग कराई गई, जिसमें कुछ उनके परिवार के नाम थी और कुछ पॉलिसी जो थी वो अज्ञात दूसरे व्यक्तियों के नाम थी। उसमें एक जो आरोपी का नाम है मोहम्मद अली हुसैन रिजवी। तो ये क्या करता था कि अलग अलग आवाज़ों में बात करता था फरियादी से और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी कराने के लिए प्रेरित करता था और अलग अलग झूठे लुभावने वादे देता था। इस पे रिजवान के 2 फायदे थे। एक तो उसको हर पॉलिसी पे कमीशन मिलता है 10%, और साथ ही जो पॉलिसी वो फर्जी करा रहा था उसमें जो मेल आईडी थे वो सारे रिजवान खुद के डाल देता है और सारे मेल उसके पास आते। अगर ये पॉलिसी के पैसे जमा नहीं करा पाते, पॉलिसी कैंसिल भी होती, तो रिटर्न पैसा रिजवान को मिलता, ना कि इनको मिलता। क्या नहीं, वो या तो कुछ कभी भारी आवाज में बात करता था, कभी धीमी आवाज में बात करता था, कभी रुमाल लगा के बात कर लेता था। अलग अलग आदमी कंपनियों के मैनेजर बन के, या कभी सेफ्टी चेक के नाम पे, या कभी सेल्स मैनेजर के नाम पे इस तरह से बातें करता है। इसकी सही होगी और भी क्या? नहीं, इसके अभी यही आए हैं मोहम्मद रिजवान हुसैन, और बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका पुलिस रिमांड लेके अन्य जो भी तथ्य आएंगे उससे आपको अवगत। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिनको पैसा वापस मिला है। कुल ऐसे 39 लोग हैं और इसमें कुछ हमारे साथ आए भी हैं, जैसे विदिशा के शिकायतकर्ता हैं विजय बंसल जी। इनके साथ फ्रॉड हुआ था, 1,70,000 रुपए कटे थे, वो इनके वापस हुए हैं। इसी प्रकार ओम प्रकाश मिश्रा जी है, उनके साथ 4G से 5G सिम अपग्रेड करने में 62,000 रुपए गए थे, वो वापस हुए हैं। इसी प्रकार फिरोज खान जी हैं, उनके साथ फोन पे धोखाधड़ी हुई थी, 45,000 रुपए उनके वापस हुए हैं। तो 25,000 से 57 लाख की रेंज में जो भी हमारे केसेस थे जिनमें पैसे फ्रीज हुए, वो अभी वापस कराए गए हैं। 12 प्रकरण अभी न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, उनमें भी जल्दी पैसा वापस कराया जाएगा। कुल 1,10,00,00,000 रुपए वापस कराए।